नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर साइंस पेपर के लिए जो क्वेश्चन पैटर्न है और जो जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जो कि आपको 100 मार्क के लिए होगा। इसकी तैयारी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस ट्यूटोरियल पार्ट में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो किस तरह से दिया गया है और उसके क्या क्या रिस्पेक्टिव आंसर हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल आत्मनिर्भर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारे चैनल आत्मनिर्भर स्टडी को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे और आप लोग इस चैनल के माध्यम से अपने वीडियो को देखकर एग्जाम की तैयारी को शुरू कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे जो हमारा क्वेश्चन टाइप है और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कंप्यूटर साइंस पेपर के लिए होगा और वो आपके लिए होगा 100 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम चलिए अपनी तैयारी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में। यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, आप यहाँ देख सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि है आपको ये पहला क्वेश्चन है जो है द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट डाटा इज कॉल्ड। जो पहला क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे, द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड। तो जो स्ट्रक्चर होता है डाटा का हमारा, जैसे हम लोग कोई डाटा रखते हैं, जैसे किसी सेल में रखते हैं हम लोग डाटा, यहाँ मान के चलिए एक्सेल का सेल है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग कोई डाटा रखते हैं, मान के चलिए यहाँ मैंने ए रखा, यहाँ भी हुआ। तो ये जो अरेंजमेंट है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं सिंटैक्स। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो पहला का आंसर हो जाएगा आपको सिंटैक्स। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दूसरा क्वेश्चन है आपको द फर्स्ट नेटवर्क वाज कॉल्ड। तो जो पहला नेटवर्क था उसको क्या कहा गया, तो आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है जो पहला नेटवर्क था उसको आरपानेट कहते हैं। ये इसका डी आंसर हो जाएगा, आरपानेट। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज हो गया, उसके बाद आपको लाइनक्स हो गया और मैक हो गया। जो तो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो इसका ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डेट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। ये बिल्कुल सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर रिसोर्स को भी मैनेज करता है। सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं उसको भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, नोटपैड, वर्डपैड, जो भी आप लोग यूज करते हैं। तीसरा ऑप्शन है यहाँ लिंक टू इंटरफेस द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। जी बिल्कुल, हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो इसका ये जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो हमारे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, टू access the service of operating system the interface is provided by। to access the services of the operating system the interface is provided by the। तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम कॉल्स। तो चौथा का आंसर हो गया ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कमांड इंटरप्रेटर। तो कमांड इंटरप्रेटर जो होते हैं उसके लिए हम लोग देखते हैं क्या क्या यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड।
to provide the interface between the API and application program to handle the files in operating system, none of the mentioned। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इंटरप्रेटर का जो काम होता है, जो भी आप लोग कोड लिखते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको लाइन बाय लाइन चेक करना, ये काम होता है इंटरप्रेटर का। तो इसके लिए पहला ऑप्शन हो गया ये ए। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ आपको, which one of the following is not a real time operating system। तो यहाँ पे विंडोज सी हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे VX वर्क्स हो गया, विंडोज सी हो गया, RT लाइनक्स हो गया, पाल्म OS हो गया। तो हमारा ये क्वेश्चन है नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पूछा गया है नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है ABCD। तो इसमें से आपका एक आंसर होगा जो कि है आपको डी, पाल्म ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ आपको, द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है मोनोलिथिक कर्नल, उसके बाद है आपको ऑप्शन यहाँ हाइब्रिड कर्नल, उसके बाद है ऑप्शन यहाँ माइक्रो कर्नल, उसके बाद है मोनोलिथिक कर्नल विथ मॉड्यूल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाइब्रिड कर्नल। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ दिस इज नॉट अ नेटवर्क एज डिवाइस। तो हमारा नेटवर्क एज डिवाइस इनमें से कौन कौन है और कौन सा नहीं है वो आपको ध्यान रखना है। तो पहला है PC, पर्सनल कंप्यूटर, दूसरा है स्मार्टफोन, तीसरा है सर्वर, चौथा है स्विच। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्विच। स्विच जो होते हैं वो नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए होता है, जो एक PC को दूसरे PC से कनेक्ट करता है। मान के चलिए ये स्विच है, तो ये स्विच का काम है। तो ये नेटवर्क कनेक्टिविटी डिवाइस नहीं है, ये बेसिकली PC कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए सेट ऑफ रूल्स डेट गवर्न्स डाटा कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल जो होते हैं वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है। अब हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ, ये 10वां जो क्वेश्चन है इस पे बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है देयर आर मोर डिवाइसेस शेयर अ लिंक इन डॉट डॉट कनेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मल्टीपल पॉइंट। इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ आंसर हो जाएगा आपको इसका बी, मल्टीपल पॉइंट। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है बाय ऑपरेटिंग सिस्टम द रिसोर्स मैनेजमेंट कैन बी डन भाया। यहाँ 4 ऑप्शन है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम एंड स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, नॉन ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको टाइम एंड स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि है इफ अ प्रोसेस फेल्स मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इंफॉर्मेशन टू अ। तो इसका आंसर है आपको दिया गया यहाँ लॉग फाइल है, अनदर रनिंग प्रोसेस है, न्यू फाइल है, नॉन ऑफ द मेंशन्ड है। तो जो भी प्रोसेस फेल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ये आपको जाता है लॉग फाइल के अंदर। ठीक है। तो ये लॉग फाइल के लिए हो गया, तो ये 12 का ए हो गया यहाँ आंसर। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले यहाँ देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ दिया गया है इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज इट्स ऑन। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एड्रेस, स्पेस एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। नेक्स्ट है ओपन फाइल्स। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है पेंडिंग अलार्म्स, सिग्नल्स एंड सिग्नल हैंडलर्स। तो यहाँ हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when collection of various computers seems a single coherent system to its client then it is called। जब भी मान के चलिए
हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, हमारे ये 2 कंप्यूटर है, तो जब भी हम लोग डाटा शेयरिंग करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो ये किस माध्यम से करते हैं? ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, यहाँ दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इसके माध्यम से करते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है इसका काम होता है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, जो कि आपको बहुत सारे कंप्यूटर जो होते हैं एक दूसरे के माध्यम से जुड़े होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू डिवाइसेस आर इन नेटवर्क, जो 2 डिवाइस हैं अगर नेटवर्क में जुड़े हुए हैं तो इसके पहला ऑप्शन है ए प्रोसेस इज वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ अ प्रोसेस इन अनदर डिवाइस, दूसरा है ए प्रोसेस इज रनिंग ऑन बोथ डिवाइस, उसके बाद है तीसरा PID ऑफ द प्रोसेसेस रनिंग ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस आर सेम, ए प्रोसेस इज एक्टिव एंड अनदर इज एक्टिव। तो यहाँ जो होते हैं जब 2 पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े रहते हैं, मान के चलिए ये आपको इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे के साथ अपना डाटा शेयर करेंगे और एक दूसरे के साथ अपना डाटा को एक्सचेंज करेंगे। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर, तो इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है द कंप्यूटर डेट ओरिजिनेट्स द डाटा, दूसरा है द कंप्यूटर डेट रूट्स द डाटा, तीसरा है द कंप्यूटर डेट टर्मिनेट्स द डाटा। तो जब भी कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स होते हैं तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे, तो यहाँ हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर नेटवर्क इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, पहले इसके ऑप्शन को हम देख लेते हैं, प्रायर नेटवर्क, चीफ नेटवर्क, प्रायर नेटवर्क, चीफ नेटवर्क, प्राइम नेटवर्क और चौथा दिया हुआ है ओवरले नेटवर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, जो कि है आपका ओवरले नेटवर्क। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट्स द न्यू प्रोसेस, तो जब भी हम लोग यूनिक्स में किसी न्यू प्रोसेस को क्रिएट करते हैं इसके लिए फॉर्क यूज होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द रेडी स्टेट ऑफ अ प्रोसेस, यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। व्हेन प्रोसेस इज शेड्यूल्ड टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन, व्हेन प्रोसेस इज अनेबल टू रन अंटिल सम टास्क हैज बीन कंप्लीटेड, व्हेन प्रोसेस इज यूजिंग द CPU, नन ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपको ए, when process is scheduled to run after some execution, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा ए प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू, यहाँ ऑप्शन है नॉर्मल एग्जिट, उसके बाद नेक्स्ट है फटाल एरर, उसके बाद है किल्ड बाय अनदर प्रोसेस, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द मेंशन्ड, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए सेट ऑफ प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए सेट ऑफ प्रोसेस इज डेडलॉक इफ, तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इच प्रोसेस इज ब्लॉक्ड एंड विल रिमेन सो फॉर एवर, इच प्रोसेस इज टर्मिनेटेड, ऑल प्रोसेस आर ट्राइंग टू किल इच अदर। तो इसका आंसर हो जाएगा इच प्रोसेस इज ब्लॉक्ड एंड विल रिमेन सो फॉर एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए प्रोसेस स्टेट डज नॉट कंटेन, तो इसका आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, फंक्शन पैरामीटर्स, लोकल वेरिएबल्स, रिटर्न एड्रेसेस, PID ऑफ चाइल्ड प्रोसेस। इसका आंसर है आपको
22 का जो कि है डी, PID ऑफ चाइल्ड प्रोसेस। इस चीज़ को आपको मेंशन करके रखना है और ध्यान रखना है। इसका आंसर हो गया आपको PID ऑफ चाइल्ड प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द करेंट प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय द। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, CPU रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, प्रोसेस स्टैक, पाइप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिस्टम कॉल रिटर्न्स द प्रोसेस आइडेंटिफायर ऑफ अ टर्मिनेटेड चाइल्ड। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, वेट, एग्जिट, फोर्क, गेट। इसका आपको आंसर है वेट। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ब्लूटूथ जो एग्जाम्पल होता है वो होता है आपको पर्सनल एरिया नेटवर्क का। यहाँ आपको 4 ऑप्शन थे, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन सेट समझ में आया होगा और आप लोग अपनी तैयारी को आगे इसी तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो प्रैक्टिस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। और हमारे चैनल का नाम है आपको आत्मनिर्भर स्टडी, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कृपया आप हमें कमेंट में, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कृपया उसके फुल फॉर्म को बताइए। पहला क्वेश्चन है PID। PID का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट में लिख करके। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो वाईफाई हम लोग बराबर यूज करते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ मॉडेम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम। आप कृपया कमेंट में ये सारा जो मैंने आपको ये भी दिया है इसका कृपया आप मुझे फुल फॉर्म बताइए क्या होता है, ठीक है। तो कृपया कमेंट करें और मैं आपको इसका जवाब अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो कृपया हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लो और हमारे वीडियो को बराबर देखते रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को निरंतर कंटिन्यू करते रहें। धन्यवाद।